महोबा में नीट की तैयारी कर रही छात्रा के साथ हुई हैवानियत ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। कोचिंग से लौटते वक्त अगवा हुई छात्रा को 16 दिन के बाद पुलिस ने बरामद किया, लेकिन पीड़िता ने जो दर्दनाक कहानी सुनाई उसने हर किसी को सन्न कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि उसे बंधक बनाकर रखा गया, नशीले इंजेक्शन दिए गए, सिगरेट से दागा गया और गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। क्या है इंसानियत को शर्मसार करने वाली पूरी कहानी, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको। 16 दिनों तक कैद, नशीले इंजेक्शन, सिगरेट से जलाने की हैवानियत और हर पल मौत का डर। नीट की तैयारी कर रही है कि बेटी डॉक्टर बनने का सपना लेकर घर से निकली थी। किताबों और कोचिंग के बीच अपना भविष्य तलाश रही थी, लेकिन रास्ते में दरिंदों ने उसके सपनों को अगवा कर लिया। कार में जबरन अगवा किया गया, 16 दिन तक बंधक बनाकर रखा गया, नशीले इंजेक्शन दिए गए और विरोध करने पर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गईं। महोबा में कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए दरिंदों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। मध्य प्रदेश की रहने वाली एक छात्रा महोबा में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। 30 अप्रैल को जब वो कोचिंग से घर लौट रही थी, तभी कार सवार दबंगों ने उसको जबरन अगवा कर लिया। इसके बाद शुरू हुआ 16 दिनों तक चलने वाला दरिंदगी का वो खेल। बंधक बनाकर रेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता को नशीले इंजेक्शन और सिगरेट से भी दागा गया, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। पुलिस ने 16 दिन बाद छात्रा को बरामद तो कर लिया, लेकिन पीड़िता ने जो आप बीती सुनाई वो रूह कपा देने वाली है। मोहित श्रीवास ने अपने साथियों के साथ हमला बोला। अंकित श्रीवास, हल्लू राजपूत समेत आधा दर्जन आरोपियों ने बंधक बनाया। उसे 16 दिन तक बंधक बनाकर रखा गया। उसे हर 2 घंटे में नशीले इंजेक्शन दिए गए। आरोपी मोहित ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी। दरिंदों ने उसे सिगरेट से दागा और चाकू से वार किए। भाई की तस्वीर दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। दबाव बनाकर आरोपी मोहित ने जबरन शादी भी रचाई। अस्पताल के बेड पर पड़ी पीड़िता अब इंसाफ और दोषियों को फांसी देने की मांग कर रही है। 30 अप्रैल को हम लाइब्रेरी के से बाहर रूम पर जा रहे थे। रास्ते में गाड़ी आई, बड़ी सी गाड़ी थी, 4 व्हीलर। वो हमारे पास आकर खड़ी हो गई। उसमें से 2-3 लोग नीचे उतरे, बाकी गाड़ी के अंदर थे। उन लोगों ने हमें गाड़ी के अंदर लिया और हमारे साथ जबरदस्ती की। कहाँ ले गए? और रास्ते में उन्होंने हमें इंजेक्शन वगैरह लगाया और फोटो वीडियो की धमकी दी। 16 दिन तक कहाँ रख के रहे? टॉर्चर किया। नशे के इंजेक्शन लगाते थे, मारते पीटते थे और चाकू से हाथ काटते थे और कई बार सिगरेट से भी हाथ चलाया। शादी की हमारे साथ जबरदस्ती। इस विभत्स घटना के सामने आने के बाद इलाके में भारी आक्रोश है। अस्पताल में इलाज करा रही पीड़िता दहशत से कांप रही है। ऐसे पापियों तो सरेआम मतलब फांसी की सजा दी जाए। जैसे वो बोलते हैं कि राम राम सत्य हो इनका, तो हम यही देखना चाहते हैं कि इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। मतलब अभी बहुत ही नाजुक हालत है, सीरियस हालत है उनकी। फिलहाल गंभीर हालत में छात्रा को पुलिस सुरक्षा के बीच जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम उसकी निगरानी कर रही है। डॉक्टरों के मुताबिक छात्रा की मेडिकल जांच पूरी करा ली गई है। छात्रा को लाया गया है, तो अभी उसको एब्डोमेन पेन हो रहा था सीवियर, तो वो अभी उसका ट्रीटमेंट पहले से महिला जिला अस्पताल में चल रहा है। उसकी MLC भी हो गई है 16 तारीख को, और इसका ट्रीटमेंट महिला अस्पताल से चल रहा है। लेकिन एब्डोमेन पेन थोड़ा ज़्यादा था, तो मेरे पास लेके आए हैं पुलिस भी और उसके घर वाले भी थे, तो मैंने अभी उसको इंजेक्शन दिया है और उसका CT स्कैन के लिए मैंने एडवाइस किया है। हालत उसको एब्डोमेन पेन तो था, कॉन्शियस ओरिएंटेड थी, थोड़ी सी घबराहट डर में थी, और बाकी तो कॉन्शियस थी। वहीं पुलिस का कहना है कि 1 मई को युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद 4 टीमों का गठन किया गया था। टीमों की लगातार कार्रवाई के बाद 16 मई को युवती को सकुशल बरामद कर लिया गया।
पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। 1 मई 2026 को छतरपुर निवासी एक महिला ने कोतवाली नगर महोबा में अपनी 25 वर्षीय पुत्री के गुमशुदा होने की सूचना देते हुए कुछ नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध तहरीर दी। प्राप्त तहरीर के आधार पर कोतवाली में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए तत्काल प्रभाव से अपहृता की शीघ्र बरामदगी हेतु 4 टीमों का गठन किया गया और टीमों के सार्थक प्रयास से दिनांक 16 मई को अपहृता की सकुशल बरामदगी करते हुए उनके परिजनों के सुपुर्द किया जा चुका है। अभी तक 3 अभियुक्तों को हिरासत में लेते हुए पूछताछ जारी। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए एसओजी सर्विलांस और उनके सहयोग से 4 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है। इस सनसनीखेज घटना के सामने आने के बाद अब सियासत भी गर्म हो गई है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रदेश सचिव ब्रजराज सिंह ने कहा कि पार्टी लगातार मामलों पर नजर बनाए हुए है और जल्द ही कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पीड़िता से मिलने महोबा पहुंचेगा। हमें जैसे ही जानकारी हुई हमने प्रदेश कमेटी तक ये बात पहुंचाई, तो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने पीड़ित परिवार से बात की, उनकी माताजी से बात की, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया। इस मौके पे मैं शुरू से अभी तक मैं बिल्कुल नज़र लगाए हुए हूँ। मेरे प्रदेश के लगातार संपर्क में है प्रदेश के पदाधिकारी, और लड़की ने जो बताया है कि लगभग 15 दिनों से लगातार टॉर्चर किया जा रहा है। हर 2 घंटे में इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, नशे के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। ऐसे आरोपियों को तत्काल कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं कह रहा हूँ, लड़की ने जो मांग की है फांसी की, तो फांसी की सज़ा ही होनी चाहिए ऐसे जानवरों को, ऐसे राक्षसों को। एक बेटी डॉक्टर बनने का सपना लेकर घर से निकली थी, लेकिन दरिंदों ने उसके सपनों को दहशत और दर्द में बदल दिया। 16 दिनों तक चली हैवानियत की ये कहानी अब पूरे प्रदेश को झकझोर रही है। पीड़िता अस्पताल में जिंदगी और इंसाफ दोनों की लड़ाई लड़ रही है। महोबा में नीट की तैयारी कर रही मध्य प्रदेश के छतरपुर जनपद की रहने वाली छात्रा के साथ हैवानियत का मामला सामने आया। छात्रा को 30 अप्रैल को अगवा कर लिया गया और उसके बाद उसे बंधक बनाकर दुष्कर्म की वारदात की गई। पीड़िता ने बताया कि उसके साथ किस कदर हैवानियत हुई है। बंद कमरे में उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसके शरीर में जलती हुई सिगरेट से उसे दागा गया। यही नहीं, उसे बार बार हर 2 घंटे के अंतराल में नशे के इंजेक्शन भी लगाए गए हैं। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जो नामजद थे, जबकि अन्य आरोपियों के नाम सामने आने के बाद पुलिस ने 4 टीमों का गठन किया है। लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। पीड़िता ने आप बीती बताते हुए ये भी बताया कि किस तरीके से दबंग उसे महोबा से कार में डालकर ले गए थे और उसके बाद कई स्थानों पर रखा। 16 दिन बाद उसकी बरामदगी कर ली गई और पुलिस का कहना है कि इस मामले में जल्द ही अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए उनके द्वारा लड़ाई लड़ी जाएगी। अब देखना होगा कि अन्य आरोपी कब सलाखों के पीछे जाते हैं। फिलहाल पुलिस कार्रवाई का दावा कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बेटियां कब तक यूं ही दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी और कब तक दरिंदे कानून को खुली चुनौती देते रहेंगे। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ स्टेट। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।